कुछ समय में केवल मुस्लिमों के ही नहीं, बल्कि जैन धर्म के खिलाफ भी घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। मुंबई में 30 साल पुराना एक जैन मंदिर गिरा दिया गया। वहीं जबलपुर में वायरल हुई एक ऑडियो क्लिप इस समुदाय के भीतर आक्रोश और असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। मुंबई में जैन मंदिर को गिराने की घटना काफी अचंभित करने वाली है। विलय पार्ले में स्थित इस 30 साल पुराने मंदिर को बीएमसी ने अचानक गिरा दिया। स्थानीय जैन परिवारों का आरोप है कि इस मंदिर को एक पास के होटल मालिक द्वारा रिश्वत देकर हटवाया गया। मंदिर प्रशासन का दावा है कि यह मंदिर पूरी तरह कानूनी था और अब वे बीएमसी के खिलाफ अदालत का रुख करेंगे। हालांकि बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि मंदिर गैर कानूनी है। इस मंदिर का मामला पिछले 20 सालों से अलग अलग अदालतों में चल रहा था, जिसमें अदालत ने कई आदेशों में भी उल्लेख किया था कि इस मंदिर का स्थान अवैध है। मंदिर के ट्रस्टियों ने बीएमसी के दावे को खारिज करते हुए उन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीएमसी अधिकारियों ने स्थानीय डेवलपर की मदद करने के इरादे से मंदिर को गिराने के लिए उनके साथ मिलीभगत की थी। इस जैन मंदिर के ट्रस्टी अनिल बूंदी ने स्थानीय अखबार से बातचीत में कहा कि एक निजी डेवलपर को लाभ पहुंचाने के इरादे से हमारे मंदिर को ध्वस्त किया गया है। अनिल बूंदी मंदिर के बारे में यह भी बताया कि उन्होंने 1998 में 21 लाख रुपए में वह जमीन खरीदी थी जिस पर मंदिर बना हुआ था। उसके बाद लगभग 1800 वर्ग मीटर क्षेत्र में दिगंबर मंदिर का निर्माण कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश में हमें निचली अदालत में सभी दस्तावेज पेश करने की इजाजत दी गई थी। इस दौरान मंदिर प्रशासन को बीएमसी से एक और नोटिस मिला जिसमें कहा गया था कि 16 अप्रैल को मंदिर को गिरा दिया जाएगा। प्रशासन ने इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पर उससे पहले ही बीएमसी ने बुधवार को मंदिर गिरा दिया। इस मामले के बाद स्थानीय जैनी समाज काफी खफा है। गौरतलब है कि जैन आस्था पर हालिया हमले की यह इकलौती घटना नहीं थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक वायरल ऑडियो क्लिप ने भी जैन समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। इस ऑडियो में कथित तौर पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष जागृति शुक्ला और उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह की बातचीत सुनाई देती है। इस पूरी बातचीत में जैन समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। ऑडियो में जैन लोगों को रावण कहा गया। यह भी कहा गया कि जैन और मुस्लिम लोग एक जैसे ही हैं। यह ऑडियो सामने आने के बाद मंगलवार रात को जैन समुदाय के सैकड़ों लोग कोतवाली थाने पर इकट्ठा हो गए और करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ। हालांकि ये कोई शुरुआती मामले नहीं हैं जब जैन समुदाय को अपमानित किया गया हो। बीते कुछ सालों में उनकी धार्मिक आस्थाओं, परंपराओं और स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे कई वाकये हो चुके हैं जब आरोप लगा है कि जैनों की धार्मिक भावनाओं को बार बार अनदेखा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जैन तीर्थ सम्मेद शिखर जी को पर्यटन केंद्र बनाने की सरकारी योजना को व्यापक विरोध झेलना पड़ा। जैन समुदाय ने इसे आस्था पर चोट बताया। राज्य सरकार ने इस विरोध को विकास विरोधी करार दिया। जैन धर्म का इतिहास भी इस तनाव की गवाही देता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो जैन और बौद्ध धर्मों को तत्कालीन हिंदू सत्ता द्वारा अनेक बार दबाया गया। उनके मंदिरों को या तो नष्ट किया गया या हिंदू मंदिरों में परिवर्तित कर दिया गया। दक्षिण भारत में इसके कई उदाहरण इतिहासकार प्रस्तुत कर चुके हैं। हालिया घटनाओं ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि क्या शांतिपूर्ण और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला समुदाय राजनीतिक संरक्षण के अभाव में असुरक्षित होता जा रहा है। जैन समुदाय देश भर में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। उनकी धार्मिक स्थलों पर हमला सिर्फ एक समुदाय को नहीं, बल्कि उस भारतीय विविधता और सहिष्णुता की भावना को ठेस पहुंचाता है जिसकी दुहाई बार बार दी जाती है। मुंबई में मंदिर गिराने की घटना को लेकर जहां राज्य सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, वहीं जबलपुर ऑडियो प्रकरण में बीजेपी की भूमिका पर गंभीर आरोप लगे हैं। विपक्षी दल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार की निष्क्रियता और सांप्रदायिक राजनीति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जैन समाज की मांग है कि मंदिर विध्वंस मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और जबलपुर ऑडियो प्रकरण में शामिल नेताओं के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही समुदाय के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग उठ रही है। सोशल मीडिया पर भी जैन समुदाय के लोग खुलकर सत्ताधारी भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। साथ भी सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या इसी खातिर भाजपा को वोट दिया था। एक यूजर ने यह सवाल भी किया है कि क्या इसलिए हम पर हमले हो रहे हैं कि हम संख्या में कम हैं और हमारे वोटों का कोई मतलब नहीं है।
Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.